आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम वर्क का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो आपको पता है वर्क हमारा क्या होता है, सिग्मा इंटू एफ डी एक्स, जहाँ जो ये एफ है वो हमारा फोर्स का वेक्टर है और डी एक्स डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है। ये फोर्स सपोज डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है और ये जो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम एक एफ एक्स ग्राफ लेते हैं यानी फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और वो कुछ रैंडमली ऐसा ग्राफ अगर हमारा आ रहा है, तो आप देख सकते हो अगर सपोज हम एक्स एक्सिस पे यानी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे एक स्मॉल इंटरवल ले लें, ये हमारा क्या हो जाएगा डी एक्स, और इस स्मॉल इंटरवल के लिए बहुत स्मॉल है, डी एक्स ऑलमोस्ट टेंड्स टू ज़ीरो। और ये अगर ये बहुत स्मॉल है तो आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ वो हमारा इतने दूर में आप कांस्टेंट ले सकते हो। तो अगर कांस्टेंट लोगे तो आप क्या लिखोगे, सपोज ये हमने एक्स डिस्टेंस पे लिया था, और अगर एक्स डिस्टेंस पे लिया था तो ये हमारा कुछ फंक्शन आएगा, और अगर एक्स की वैल्यू आप पुट करोगे तो वो आपको फोर्स, इस एक्स पे फोर्स की वैल्यू बता देगा। तो अगर आप ये एरिया देखो तो ये एरिया आप क्या लिखोगे, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरिया क्या हो गया, ये इस x से ले जाके इस x प्लस जी एक्स तक जो भी डिस्प्लेसमेंट में वर्क हुआ होगा वो हमारा एफ एक्स जी एक्स रिप्रेजेंट हो रहा है। और अगर आपको पता है कि आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको पूरे ग्राफ का एरिया मिल जाएगा, और इनफैक्ट ये डी डब्ल्यू है, आप इसको इधर इंटीग्रेट करोगे और एल एच एस में भी इंटीग्रेट करोगे तो आप देख सकते हो ये हमारा क्या आएगा, एरिया अंडर द कर्व। और अगर आप एल एच एस देखो तो ये हमारा क्या हो गया, वर्क। तो आप देख सकते हो वर्क हमारा टोटल क्या आएगा, एरिया अंडर द कर्व बेसिकली। और यहाँ पे आप जब भी एरिया कैलकुलेट करोगे तो साइन के साथ कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर फोर्स हमारा पॉजिटिव है, जो कि इस पार्ट तक आपको दिखेगा कि फोर्स हमारा पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव ही है, तो आप देख सकते हो ये जो हमारा एरिया होगा जो ग्रीन से शेडेड है ये हमारा क्या देगा, पॉजिटिव वर्क। और अगर बॉटम एरिया आप देखो, ये वाला एरिया जो रेड से शेडेड है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स नेगेटिव है तो ये हमारा नेगेटिव वर्क देगा। तो आप एरिया जब भी कैलकुलेट करोगे तो साइन के साथ कैलकुलेट करोगे। अगर एफ और एक्स दोनों पॉजिटिव हैं तो ये हमारा पॉजिटिव वर्क आएगा, और अगर एफ और एक्स दोनों नेगेटिव हैं तो भी पॉजिटिव वर्क आएगा। और बाकी सारे केसेस में अगर दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो वर्क जो हमारा आएगा वो नेगेटिव वर्क आएगा। ऐसे क्वेश्चंस में जो आपको ग्राफ दिए जाएंगे उससे आपको वर्क कैलकुलेट करना होगा। तो बेसिकली जो आप फंडा यूज़ करोगे वो या तो ये करोगे कि आप फोर्स का देखोगे कि फंक्शन क्या है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ, वो आपको जनरली गिवन रहेगा अगर वो हायर ऑर्डर, मतलब अगर हायर ऑर्डर पोलिनोमियल्स हैं तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है जनरली। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो आप बोल सकते हो कि उसका जो फोर्स का वैल्यू आएगा, अगर इसको हम वाई एक्सिस पे लिख रहे हैं तो ये एम एक्स प्लस ही होगा। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये हमारा एम एक्स प्लस ही आएगा। फिर आप इसको यहाँ पे पुट करके इंटीग्रेट करोगे चीज़ों को। तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो इस क्वेश्चन में देखो आप, हमें एक वेरिएबल फोर्स गिवन है F इज इक्वल टू 3x प्लस 5, जो कि एक बॉडी पे एक्ट कर रहा है, और उसका डिस्प्लेसमेंट हमारा x है और x 2 मीटर से लेके 4 मीटर तक है। तो हमें बताना है कि इस फोर्स के कारण कितना वर्क हुआ होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो जो हमें वेरिएबल फोर्स गिवन है वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। तो इसके लिए
आप ग्राफ का यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक्स और वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो हमारा एक्स वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पे आप वाई एक्सिस पे फोर्स को दिखा सकते हो और एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट दिखा सकते हो। अब अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो वो क्या होगा, अगर आप एक्स ज़ीरो पुट करोगे तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो ये सपोज 5 हो गया। और अगर आप x को 2 पुट करोगे तो ये हमारा कितना आएगा, 6 + 5 11। तो ये कुछ ऐसा जाएगा। और फिर आप, अगर आपको 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो आप इनको कनेक्ट करके एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया। और ये इनफैक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स x के साथ कैसे वेरी कर रहा है। अब x = 4 पे अगर आप देखोगे तो वो हमारा कितना आएगा, 17। तो x = 4 पे ये पॉइंट आ गया। ये हमारा कितना आएगा, 17। अब यहाँ पे हमें वर्क निकालना है इस फोर्स का इस एरिया में नहीं, जब डिस्प्लेसमेंट हमारा 2 मीटर से 4 मीटर हो रहा है। इस एरिया में अगर आपको वर्क निकालना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इस एरिया को फाइंड करना होगा। ये एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ये लेंथ जो हमारी इस साइड की, अगर इसको a बोल दें, ये b हो गया हमारा, ये c और ये d। तो आप देख सकते हो ये ए बी का लेंथ क्या है। तो x = 2 पे जो फोर्स की वैल्यू वो 11 है, तो ये 11 यूनिट्स का है। और CD का क्या है, तो CD x = 4 अगर आप पुट करोगे तो वो हमें मिलेगा, ये हमारा इनफैक्ट 17 आ रहा है। तो ये 17 हो गया। अब ये हमारा एक ट्रेपेजियम है, तो इसका जो एरिया होगा वो हमारा वर्क डन देगा। तो वर्क डन हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो वो क्या होगा, AB + CD इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा BC हो जाएगा। तो ये इंटू BC हो गया। और दिस होल डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो AB आपको पता है 11 है, CD आपको पता है 17 है, BC आपको पता है 4 - 2 दैट इज़ 2 है, डिवाइडेड बाई 2। और ये हमारा पॉजिटिव एरिया, क्योंकि फोर्स भी पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है। और अगर आप यूनिट्स देखो तो फोर्स का यूनिट्स हमारा न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो ये न्यूटन मीटर में आपको आएगा। और ये आप देख सकते हो सिंपली 11 + 17 हो जाएगा, यानी 28। और न्यूटन मीटर हमारा जूल्स होता है। तो इसका आंसर हमारा हो गया 28 जूल्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।